चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन। एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें पहली जो प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, पहली जो रेस्पिरेशन की दिक्कत है वो है कुस्माल रेस्पिरेशन। कुस्माल रेस्पिरेशन, कुस्माल रेस्पिरेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें आपकी रेट और डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेट एंड डेप्थ आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, रेट और डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज। रेट और डेप्थ इंक्रीज, रेट के इंक्रीज होने के लिए एक टर्म होती है पोलिपनिया, पोलिपनिया, पोलिपनिया। और डेप्थ इंक्रीज को बोलते हैं हाइपरएपनिया, हाइपरपनिया। तो एग्जामिनर ये भी लिख देता कभी कभी पॉलिपनिया एंड हाइपरएपनिया। इसका मतलब भी कुस्माल रेस्पिरेशन। जनरली कुस्माल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, कुस्माल रेस्पिरेशन का मतलब है जब आपकी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रेट और डेप्थ इंक्रीज होगी उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलिपनिया और हाइपरएपनिया। इस कंडीशन में जब भी कुस्माल रेस्पिरेशन होगा तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मान लो नॉर्मल रेस्पिरेशन का ऐसा ग्राफ आ रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है। तो कुस्माल रेस्पिरेशन में देखो ये जो है ये दिखाएगा डेप्थ और ये दिखाएगा रेट। तो डेप्थ और रेट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइप का पैटर्न मिलेगा जिसमें आपकी रेट भी बढ़ गई और आपकी डेप्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कुस्माल रेस्पिरेशन। कुस्माल रेस्पिरेशन नॉर्मली आपको किन कंडीशंस में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर और डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के अंदर। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, जिस कंडीशन में एसिडोसिस होगा, जहां भी एसिडोसिस होगा, खासकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जहां भी एसिडोसिस होगा वहां आपको कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब भी कुस्माल रेस्पिरेशन होगा तो वो तो एसिडोसिस में मिलेगा, आपको ऐसी स्मेल लगी, फ्रूटी स्मेल। इसकी खास क्या बात है, इसमें आपको फ्रूटी स्मेल फील होगी। ठीक है, फ्रूट जैसी स्मेल, जैसे आप कमरे में घुसोगे और अगर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायबिटिक का केस है और कुस्माल रेस्पिरेशन बार बार हो रहा है, तो कमरे में जैसे जाओगे उसमें आपको लगेगा फ्रूटी स्मेल, है ना। एक्चुअली उसको बोलते हैं एसीटोन ब्रीथ। क्या बोलते हैं, एसीटोन ब्रीथ। ये जो आपको फ्रूटफुल जो स्मेल आ रही है ना, फ्रूटी स्मेल आ रही है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल आती है, वो आपको एसीटोन के कारण आ रही है। एसीटोन ब्रीथ बोलते हैं उसको। एसीटोन ब्रीथ आपको किस कंडीशंस में देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी कुस्माल रेस्पिरेशन, वो भी किसके कारण, डायबिटीज मेलाइटिस या डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के कारण। डायबिटीज मेलाइटिस सिंपल फॉर्म है, इसी की सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, जिसमें एसिडोसिस होगा। और एसिड, एसीटोन क्या है, एसीटोन एक कीटोन बॉडी है। क्या है, कीटोन बॉडी। तो जब भी आपकी बॉडी में किसी भी कंडीशंस में कीटोन बॉडी बढ़ते हैं, तो कीटोन बॉडी तो फ्रूटी स्मेल है, तो आपको फ्रूटी स्मेल फील होगी, मतलब महसूस होगी। और अगर आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, 1 मिनट के लिए मान लो कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, कैसे होगा अभी बात करेंगे। अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे एसीटोन या कीटोन बॉडी ज्यादा बनेंगे, एसीटोन बनेगा, एसीटोन फ्रूटफुल स्मेल आपको देगा। अब ये कैसे देगा, क्या होगा, एक और बात और इसमें बता दूं, नो एपनिया, एपनिया प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं होगा, कंटिन्यू रेस्पिरेशन रहेगा, रेट डेप्थ इंक्रीज, बीच में कभी भी आपको एपनिया देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस आपको मतलब कि रेस्पिरेशन मिलेगी। एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ये कुस्माल रेस्पिरेशन है। अब मैंने आपको बताया कि कुस्माल रेस्पिरेशन किस कंडीशन में मिलेगा, ये मिलेगा आपको रेस्पिरेटरी मतलब एसिडोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझते जाओ, इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। देखो चलो, पहला पॉइंट हुआ क्या, ये रेट और डेप्थ, मान लो आपको हुई डायबिटीज,
जब आपको डायबिटीज होती है तो आपकी बॉडी जो है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है और ग्लूकोज आपके ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही तो होता है, इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज सेल के ब्लड के मतलब ब्लड में नहीं जा पाती, और ब्लड में अगर सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं जाएगी तो ब्लड में इकट्ठा होगा, जिसके कारण आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ये डायबिटीज मेलाइटिस है। अब सेल के पास जब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी तो ब्लड में इकट्ठी होगी, लेकिन कंटिन्यूसली सेल को तो ग्लूकोज की जरूरत है, क्योंकि सेल क्या करती है, ग्लूकोज का यूज करके ऑक्सीजन मिला के पानी मिला के क्या बना देती है, एनर्जी बनाती है। तो कहने का मतलब सेल को तो एनर्जी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए उसको किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ब्लड से। लेकिन डायबिटीज की कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंचेगी, तो सेल्स बार बार ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहते हैं कि भाई ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। वो अलग अलग कंडीशन से ग्लूकोज बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेट, क्योंकि ग्लूकोज के लिए जो रिसेप्टर्स हैं मतलब इंसुलिन है, वो इंसुलिन तो आ ही नहीं रहा, इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। कुल मिला के आपको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलने वाली। बॉडी के पास अल्टरनेट मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा फिर वो एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा। बोले चलो ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मत बनाओ, अब सेल किससे एनर्जी बनाती है, फैट से। जब ग्लूकोज का नंबर खत्म हो जाएगा तो एनर्जी किससे बनेगी, फैट से। तो बॉडी अब की बार फैट से क्या बनाने की कोशिश करती है, एनर्जी बनाने की कोशिश करती है और एनर्जी बना देती है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब भी फैट से एनर्जी बनती है तो उससे एक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जिसको बोलते हैं कीटोन, और ये कीटोन बॉडी एसिड नेचर का होता है। तो जैसे जैसे डायबिटिक की कंडीशन बढ़ेगी, आपका शरीर फैट को तोड़ता रहता है, फैट से एनर्जी बनाएगा, फैट से एनर्जी बनाएगा तो कीटोन बॉडी शरीर में बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कीटोन बॉडी एसिड नेचर के होते हैं तो आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा, और अगर आपके शरीर में एसिड बढ़ता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। तो इस तरीके से डायबिटिक के केस में आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे CO2 का कोई रोल नहीं है इसलिए इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। तो कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस दो टाइप के, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। अगर CO2 का रोल होता तो रेस्पिरेटरी, अगर CO2 का रोल नहीं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना कि डायबिटिक के केस में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, इतनी सी बात की। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बना कौन सा एसिड हुआ, एसिड यहाँ पे है कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी का ही एक एग्जांपल था एसीटोन। कीटोन बॉडी में क्या था, एसीटोन। तो जैसे इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर कौन से एसिड ज्यादा होंगे, एसीटोन ज्यादा होंगे। ब्रीथ के द्वारा निकलेंगे तो आपको फ्रूटी स्मेल फील होगी, और यही एसीटोन मतलब कि एसिड जो बढ़ा हुआ एसिड है बॉडी, अब बॉडी क्या करती है, इस एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करेगी। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बॉडी ठीक करने की कोशिश करेगी, जिसके चक्कर में इसके पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपकी एसिडोसिस की कंडीशंस को चेंज करने के काम में आएंगे, ठीक करने के। जिसमें दो ऑर्गन काम करते हैं, लंग्स और किडनी। ये लंग्स और किडनी दो बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम के पार्ट है, जो आपकी पीएच को बैलेंस करने के काम में आएंगे। कहने का मतलब एसिडोसिस को ठीक करने के काम में आएंगे। जब भी आपके शरीर में एसिड बेस डिस्टर्ब होगा, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, उस कंडीशंस में आपका बफर सिस्टम काम करेगा, और इसमें लंग्स और किडनी काम करेंगे। ये दोनों क्या काम करेंगे, लंग्स भी अपनी रेट और डेप्थ को बढ़ाते हैं, और इसके अंदर से एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोजन का, मतलब एसिड का। कुल मिला के एसिड किडनी बाहर निकालेंगी, यहाँ से भी एसिड के रूप में CO2 बाहर निकलेगी। CO2 को बाहर निकालने की टेक्निक ये है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट कर दो, ये आपकी रेट को और आपकी डेप्थ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आपकी रेट और डेप्थ तुरंत बढ़ती रहेगी बार बार, और रेट और डेप्थ बढ़ेगी, इसी को आप क्या बोलते हो, स्मॉल रेस्पिरेशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है, और इस एसिड को कम करने के चक्कर में आपके लंग्स काम कर रहे हो, लंग्स काम करने के चक्कर में वो बार बार अपनी रेट और डेप्थ को बढ़ा रहे हैं, और अगर आपकी रेट और डेप्थ बढ़ेगी उसको बोलेंगे स्मॉल रेस्पिरेशन। इस तरीके से डायबिटीज की कंडीशन के अंदर आपको स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब स्मॉल रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ इंक्रीज होगी, मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए, डायबिटिक के अंदर देखने को मिलेगा, या सिंपल में बोलूं एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, रेगुलर मिलेगा आपको, रेगुलर होता है, इरेगुलर नहीं होता कभी, रेगुलर होगा। इसकी जो रेट और डेप्थ है वो रेगुलर होगी,
इरेगुलर नहीं, कंटिन्यूस आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, अलग अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। रेगुलर होगा, रेट और डेप्थ इंक्रीज होगी, डायबिटिक के केस में मिलेगा, एपनिया प्रेजेंट नहीं होगा। ये सभी फीचर्स किसके हैं? ये सभी फीचर है कुस्मोल रेस्पिरेशन की। ये था पहले टाइप का रेस्पिरेशन जिसको बोलेंगे कुस्मोल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये वाला होगा कंप्लीट। नेक्स्ट है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये भी एक टाइप का रेस्पिरेशन है, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। देखो एक हो गया, सेकंड है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ज्यादातर आपको हार्ट फेल की कंडीशन में कब कब देखने को मिलता है? हार्ट फेल में देखने को मिलेगा, लीवर फेल, किडनी फेल, ज्यादातर फेल की कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलेगा पहली बार। एनेन्सेफेली, ब्रेन रिलेटेड कोई पैथोलॉजी होगी, वहां भी आपको काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन 3 फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। 3 फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। पहली अर्ली, दूसरी लेट, तीसरी एपनिक फेज। अर्ली फेज, लेट फेज और एपनिक, वो भी एपनिक फेज। 3 फेजेस में आपको काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। पहले फर्स्ट अर्ली फेज के अंदर आपकी रेट एंड डेप्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी। पहले आपकी रेट और डेप्थ इंक्रीज होगी, बाद में आपकी रेट और डेप्थ कम होगी, तीसरी बार आपकी एपनिया मतलब आपकी रेस्पिरेशन हो जाएगी स्टॉप। कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपकी रेस्पिरेशन हो जाएगी स्टॉप, और ये भी साइक्लिक होगा। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के बाद आपको एपनिया देखने को मिलेगा। ये तीनों फेज, पहले ये आती, फिर ये आती, फिर ये आती, फिर स्टॉप। मतलब ये आई, अर्ली फेज आई, लेट फेज आई, स्टॉप, अर्ली लेट स्टॉप, अर्ली लेट स्टॉप। इस तरीके से साइक्लिक कंडीशन से साइक्लिक एपनिया देखने को मिलता है। एपनिया मतलब रेस्पिरेशन स्टॉप होगा। तो काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां पे आपको एपनिया देखने को मिलेगा। पहले पॉइंट उसमें नहीं होता था। ठीक है, दूसरी बात, साइक्लिक एपनिया देखने को, साइक्लिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होगा। रिपीट कैसे होगा? पहले आपको अर्ली फेज मिलेगी, फिर लेट फेज मिलेगी, फिर एपनिया, अर्ली लेट एपनिया, अर्ली लेट एपनिया, इस तरीके से मिलेगा। अर्ली फेज के अंदर काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन में आपकी रेट और डेप्थ पहले बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर स्टॉप, कम होगी। जैसे अभी आपकी रेस्पिरेशन ये नॉर्मल है, अब ये बढ़ गई, अब ये कम होगी, ये स्टॉप, अब ये बढ़ गई, कम हो गई, स्टॉप। इस तरीके से रेस्पिरेशन एक बार आपकी बढ़ेगी, एक बार कम होगी और कुछ टाइम के लिए स्टॉप। इस टाइप से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन का। पहले इतनी फेज अर्ली फेज, इतनी फेज लेट फेज मतलब बराबर है, और ये है एपनिया फेज। तो 3 फेजेस में आपको पूरा का पूरा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ये है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन फ्रॉम दिस टू दिस। 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। अर्ली फेज, पहले आपकी रेट और डेप्थ इंक्रीज हुई, लेट फेज जिसमें रेट और डेप्थ कम हुई, एपनिक फेज जिसमें रेस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगा। ये जो स्टॉप हुआ एपनिया, ये साइक्लिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होगा। साइक्लिक एपनिया यहाँ देखने को मिलेगा आपको। दूसरी बात, इन तीनों फेज का जो टोटल टाइम है वो 30 सेकंड से 2 मिनट का होता है। कितना टाइम होता है? 30 सेकंड से 2 मिनट का आपको कुस्माल काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन का टाइम देखने को मिलेगा, जिसमें 3 फेजेस आएंगी, अर्ली लेट एपनिया, साइक्लिक एपनिया होगा, हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, एनेन्सेफेलो, ऐसी कंडीशंस में आपको काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ग्राफ पे आपको ऐसा शो होगा, पहले आपकी रेट और डेप्थ बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर स्टॉप, बढ़ेगी, कम होगी, फिर स्टॉप। यहाँ पे आपकी रेट भी बढ़ेगी और डेप्थ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बायोट्स रेस्पिरेशन। एग्जाम में आता है बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन को एबनॉर्मल वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं।
ये टर्मिनोलॉजी भी लिखी आ जाती है। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पिरेशन, इसको भी आप काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन ही बोलते हो, ठीक है। वैक्सिंग मतलब पहले एकदम बढ़ना, फिर कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, इस टाइप से पढ़ना है। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन भी काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन ही होता है, जो कि 30 सेकंड से 2 मिनट की अंदर की एक फेज होती है। 3 फेजेज आएंगी, अर्ली, लेट, एपनिक, ठीक है। हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल में देखने को मिला। एपनिया होगा वो भी कौन सा, साइक्लिक, यहाँ एपनिया देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। यहाँ एपनिया होगा वो भी साइक्लिक। और तीसरा और लास्ट जो है वो है बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन, ये इस टाइप का रेस्पिरेशन आपको ज्यादातर ब्रेन डैमेज के अंदर देखने को, ब्रेन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के अंदर स्पेशली देखने को मिलेगा, जहां पे ब्रेन डैमेज हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे सबसे पहले आपको बायोट्स रेस्पिरेशन मिलेगा। बायोट्स रेस्पिरेशन इररेगुलर है ना, इन रेट एंड रिदम, रेट एंड डेप्थ लिख दो, रिदम ना लिख के डेप्थ। इररेगुलर रेट और डेप्थ, ना तो कोई रेगुलरिटी रेट की है ना कोई डेप्थ की है, इररेगुलरिटी के साथ मिलेगा विद एसाइक्लिक एपनिया, विद एसाइक्लिक एपनिया, एपनिया भी होगा, है ना। बीच बीच में आपका रेस्पिरेशन स्टॉप भी हो जाएगा, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है कब होगा। चलो मान लो ग्राफ बनाए तो इसका बायोट्स रेस्पिरेशन का, तो बायोट्स रेस्पिरेशन का ग्राफ बनाए तो मान लो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही है, ये कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, कोई पैटर्न नहीं है, कभी स्टॉप हो गई, फिर कम हुई, ज्यादा, स्टॉप हो गई, कोई पैटर्न नहीं, कभी ज्यादा हुई, स्टॉप हुई, कभी भी आपकी रेस्पिरेशन स्टॉप हो गई, कभी भी ज्यादा होगी, कभी भी कम होगी। इस टाइप का पैटर्न आपको बायोट्स रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। इररेगुलर रेट और डेप्थ होगी विद एसाइक्लिक एपनिया, एपनिया तो है लेकिन एसाइक्लिक, कभी भी हो सकता है, कभी इसमें तो इतनी देर के बाद आया, इसमें तुरंत आ गया, इसमें थोड़ा कम टाइम के बाद है, कभी भी आपको एपनिया देखने को मिल सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। दूसरी बात, इरेगुलरिटी रहेगी, ब्रेन पे चोट लगेगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेस हो जाए, चेंज हो जाए, रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो जाए, पर्टिकुलर संभाल नहीं पाएगा, कब इंक्रीज करना, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, इस टाइप का पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा बायोट्स रेस्पिरेशन के अंदर। ये थे कुछ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बताए, सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का आने चाहिए तीनों के तीनों। ओस्मोल रेस्पिरेशन, काइनिन का टाइम किस कंडीशंस में देखने को मिले, क्या डेफिनेशन है, एग्जामिनर का ये सारे क्वेश्चंस यहां से बने। एनक्लेक्स में भी इसका एक दो क्वेश्चन है ओस्मोल रेस्पिरेशन से। डायबिटीज में तो बहुत फेवरेट रहा है एग्जामिनर ओस्मोल रेस्पिरेशन। काइनी स्ट्रोक का टाइम कितना है, कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, एक बार ये डेफिनेशन लिख के दे दी थी कि ये कौन सा रेस्पिरेशन होता है। बायोट्स में इनमें दे देता है कि इनमें से किस कंडीशन में एपनिक रेस्पिरेशन होता है या साइक्लिक एपनिया देखने को मिलता है, ठीक है, या एसाइक्लिक एपनिया मिलेगी, या इनमें किस कंडीशन में एपनिया देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से इन 3-4 ऑप्शंस को घुमा फिरा कर दे देता है और एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई आने चाहिए तुम्हें सारे, ठीक है। ये था हमारा एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट।